हवा भी कितनी भी इजराइल बकवास कर ले बचेगा थोड़ी, हवास पीछे पड़ा हुआ। तो और इजराइल जो है ना कुछ नहीं कर सकता। इजराइल जो फंस चुका है चारों तरफ से। इजराइल की बुरी स्थिति है, आप यकीन नहीं मानोगे, जमीन पे टिक नहीं पा रही इजरायली सेना है। ये नसरुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह है, हूती है, हवास है, जिस तरीके से इजराइल की लंका पोत रहे हैं, कांप रहा है इजराइल, भाग रहा है इधर उधर, मगर इस टाइम डरा हुआ है इजराइल। और कहीं ना नेतन्याहू इतना डरा हुआ है, शकल भी नहीं दिखा रहा, वो जल्दी भाग रहा है। इजराइल को साथ साथ अमेरिका को भी लोगों ने हिदायत दे दी है, कहीं आप आए तो आपका भी खात्मा हो जाए, जैसे रसिया है, रूस है, नचा नचा के मारेगा इन्हें, तो इसलिए लड़ रहे हो। और ये देख लेना, ये फिलिस्तीन है जो है ना आजाद होगा, और ये हिजबुल्लाह और हूती और ये जो भी है जितने भी संगठन है, समझे नहीं, हवास, इनकी सब खत्म कर देंगे, बकवास बोलती बंद कर देंगे। इसकी नेतन्याहू की जो चिल्ला रहा था हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसके बस की कुछ नहीं है। अब ये बंद चुका है, कहीं पर भी ना जल में ना थल में ना वायु सेना में कहीं पर भी ये मुकाबला नहीं कर पा रहा। और इसलिए छटपट आ रहा है कि भाई कैसे ही तो फिलिस्तीन आजाद होगा, फिलिस्तीन ही रह जाएगा, इजराइल खत्म हो जाएगा। भाई ये दुनिया के नक्शे से देख लेना। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार हमास और इजराइल के बीच युद्ध होते होते अब 3 महीने हो चुके हैं और अब तक इजराइल जो है गाजा में असमर्थ रहा है गाजा पर कब्जा पाने में। और भले ही नेतन्याहू अपने सनक और बौखलाहट में लगातार ये बयान देते जाएं कि वो हमास के खात्मा किए बगैर वो कदम वापस नहीं लेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमास लगातार मजबूत होता जा रहा है, उसे समर्थन मिलता जा रहा है और इजराइल जो है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। और अब इस युद्ध में ईरान ने इजराइल को खुली धमकी दे दी है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नरेंद्र नंदा भाई। क्या कहेंगे, इजराइल जो है लगातार कमजोर होता जा रहा है और ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि 24 घंटे के अंदर खात्मा होगा इजराइल का। बिल्कुल सही बात है, इजराइल की तो बिल्कुल मट्टी खराब हो रही है इस टाइम। अब तो पूरा देश थू थू कर रहा, पूरी दुनिया के देश, कि जिस तरीके से इसने एक हवा बनाई थी ना कि हम एक आतंकवादी संगठन है, हवास के पीछे पड़े, मगर उसकी आड़ में जो फिलिस्तीनियों को तंग करने का एक इन्होंने कहानी चलाई कि फिलिस्तीनियों को बर्बाद कर देंगे, फिलिस्तीनियों को खत्म कर देंगे, तो फिलिस्तीनियों के साथ जो है सारे इकट्ठे हो गए। जैसे हिजबुल्लाह आ गया है, उसका जो मेन जो है कमांडर, वो क्या नाम है, नसरुल्लाह, वो भी बड़ा खतरनाक है। उधर हूती खतरनाक है, और हवास तो है ही। हवा भी कितनी भी इजराइल बकवास कर ले बचेगा थोड़ी, हवास पीछे पड़ा हुआ। अब जो कहा कि जैसे ईरान है, इराक है, वो भी तैयार हो रहे। उन्होंने भी कह दिया कि भाई बच ले, कितने दिन तक बचेगा, 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। भाई जब पता चला ना कि इजराइल को कि भाई अब ये भी मारेंगे सबने, तो वो कहने लगा भाई हमारा तो हवास से मतलब है। तो हवास से मतलब है तो बकवास कायब कर रहा पूरी की पूरी। और हवास दूसरे नंबर, हवास किसके लिए लड़ रहा है? फिलिस्तीनियों की आजादी के लिए लड़ रहा है। उसे आतंकवादी संगठन खामा खा बनाया, अमेरिका ने भी बनाया, अमेरिका ही तो पैदा करता है ऐसे संगठनों को। पहले ये किसने बनाया था? इजराइल ने बनाया इस संगठन को, और आज वही उसके पीछे पड़ा हुआ। जबकि ये आज जो फिलिस्तीन, जो मासूम लोग हैं, वहां के मजलूम लोग हैं, गरीब हैं, और उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया इजराइल ने, उनकी आजादी की बात। और इजराइल जो है ना कुछ नहीं कर सकता। इजराइल जो फंस चुका है चारों तरफ से, ना जल से, ना थल से, ना आसमान वाली सेना से, कहीं से भी, वायु सेना से, कहीं पर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा, फंस गया है वो बुरी तरीके से। लेकिन मार तो रहा है ना, 22,000 फिलिस्तीनियों को मार चुका है, 19 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, सड़कों पर हैं। ऐसे उनकी हालात जो है दयनीय हो गई है। अरे मैडम, दयनीय उनकी भी तो देखो, जो 15-15, 16-16 शहर छोड़ के भागे हैं इजरायली। कितने 16 शहर, 16-17 शहर जो है ना खाली करा लिए इजराइल ने। तो वो कहाँ भागे हैं? वो भी तो भागे, उनकी हालत क्या हुई है, कितने लोग मरे हैं उनके, तो उनकी गिनती भी तो करो। वहां जो इतने सारे पत्रकार जा रहे थे भारत के, वो भगे आए जो इजराइल की सेना का वो ले रही थी। सुन रूबिया तुझे प्यार हो गया, रूबिया लियाकत, वो भी भगे आई, समझे ना, वो भी वाली लाइफ जैकेट, तुमने कहा तो लाइफ बचना मुश्किल है, भागा ही तुरंत से है, तो उसे भी लग गया इजराइल मर जाएगी, भगी फिर। और इसी वजह से सबको पता है कि इजराइल की बुरी स्थिति है। और वो जो नसरुल्लाह है ना, तुम्हें नहीं पता नसरुल्लाह के पास क्या क्या चीज है, कितने बड़े एटमी हथियार हैं। नसरुल्लाह तो एक छोटा सा भी गुल्ला फेंक देता ना, भागते हैं सारे के सारे इजरायली, आया नसरुल्लाह, आया नसरुल्लाह को। 9 देशों ने समर्थन दिया है, अपने हथियार दिए हैं, अपनी सैन्य ताकतें दी हैं, और अब जो है नसरुल्लाह सबसे बड़ा ताकतवर बनकर आगे आ रहा है इस युद्ध में। देखिए वो तो ताकतवर है ही। जब हिजबुल्लाह उसकी सेना आ गई, और सेना को देखे, सेना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये खुद बहुत तगड़ा स्पीच भी बहुत खतरनाक देता है। जब ये स्पीच देता है ना, इसकी आवाज भी पहुंच जाती है, तो कई इजरायली तो बहरे हो गए, इसकी आवाज कान में जाते ही भट से
पटाखे से फूटते हैं इसकी आवाज सुनते ही। और जब स्पीच देता है ना, लोग कहते हैं बताओ क्या करना है, और आवाज तो पीछे पड़ा। और हूती, तुम्हें पता है हूती कितना खतरनाक संगठन है, समझे। हथियार तो उसके बाद, और पहने पहने चाकू छुरी और खंजर लेके चलता हो, और जो भी मिल जाए इजरायली सैनिक तुरंत उसकी नाक कान काट के फेंक देता हो, इतना खतरनाक है। हूती के षड्यंत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल तीनों ने लाल सागर में अपने लड़ाकू विमान उतार दिए हैं और हूती पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं नहीं, सारे के सारे तो भाग रहे हैं। सारे वो समुद्री सेना में सारे भाग रहे हैं, सारे बंदी बना लिए कई जहाज। तो तुम्हें नहीं पता बने के नहीं बने बंदी? बने। फिर भागे हाथ जोड़ते हुए। हूती बड़ा खतरनाक है। वो जो कह रही कौन सी कहाँ के आ रहे हैं, इजराइल कहाँ के आ रहे हैं? ब्रिटेन, अमेरिका। अरे ब्रिटेन फैला नहीं, हूती जहाँ चला जाता वो कहते हैं, ब्रिटेन वाले कहते हैं इज्जत लूटी हूती हूती। भाई इज्जत बचा के भाग रहे हैं भूतनी के वो। और बड़ा भयंकर इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, आप यकीन नहीं मानोगे, जमीन पे टिक नहीं पा रही इजरायली सेना है, और बहुत बुरी तरीके से, मगर कोई अपडेट सही दे नहीं रहा, इतनी बुरी। और डर गया इस टाइम इजराइल। अब वो सोच रहा कोई सपोर्ट में तो आए, कोई तो बोले हमारी। इजराइल किससे डरेगा? अरे भाई इतने सारे संगठन आ गए, ईरान इराक भी आ गया, वो भी कह रहा, उसने भी अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 24 घंटे में तू सुधर जा, नहीं तो कह रहा साहब आपसे तो लड़ाई नहीं है। तो इतनी तो उसकी फट गई दिमाग की नस, घबरा गया हो, कांपने लगा है। तो अब बताओ कहाँ जाएंगे। और हिजबुल्लाह तो तुम्हें पता ही है, उसके पास कैसे कैसे मिसाइल हैं, तो कितने देश दे रहे हैं उसको सामान, हथियार दे रहे हैं भयंकर वाले। अगर वो जमीन में भी चला, जमीन फाड़ के निकल जाते हैं, हथियार इतने खतरनाक हैं। इजराइल जो है उसने हमला किया है ईरान में कासिम सुलेमानी के कब्र पर, जहां शोक सभा चल रही थी, उस पर इजराइल ने हमला किया है। 2 हमले किए हैं, 100 लोग से ज्यादा मारे जा चुके हैं और कई लोग जो हैं वो घायल हैं इस हमले में। हाँ तो इसने गलती कर दी ना, जब तो नाराज है ईरान इराक। दोनों नाराज किस लिए? भाई वो कौन था, एक फौजी था, एक सैनिक था, समझे नहीं। वो लड़ाका अच्छा था जिसकी वहां पर श्रद्धांजलि दे रहे थे लोग, और वहां सैकड़ों लोगों को मार दिया खामाखा इसने, क्योंकि इसके बौखलाहट दिखाई देती है। इजराइल परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि ईरान इराक का पूरा सपोर्ट है, तो उसने गलती करी। जब उसे लगा तो ईरान ने कह दिया कि भाई 24 घंटे का अल्टीमेटम है, सब खत्म कर देंगे तेरी। तो अब क्या लगता है 24 घंटे में इजराइल जैसे ताकतवर देश को खत्म कर पाना इतना आसान है क्या? मतलब गुल्ली डंडे का खेल थोड़ी है। अरे मैडम ताकतवर क्या, जब अमेरिका भाग गया, जो दुनिया का कहते हैं बाप है, वो भाग गया इसको छोड़ के, तो इसकी क्या ताकत है? अमेरिका तक कांप रहा है। अमेरिका के पीछे तो लगा रखा, वो कौन है, वो जिसका मुंह है यूं करके, वो क्या नाम है उसका, दक्षिण कोरिया का, कहाँ का वो, किंग जोंग, वो लगा रखा है। वो कह रहा है मेरे को बताओ, मिसाइल वहीं से टांग दूंगा, अमेरिका खत्म। अगर ये बीच में आया तो वहां अमेरिका भी चुप है, क्योंकि सारे दुनिया के जितने देश हैं सबसे ज्यादा जो है फिलिस्तीन के समर्थन में है, क्योंकि फिलिस्तीन सब जानते हैं इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। हाँ भारत भी समर्थन में भाई फिलिस्तीन के, तो पूरी दुनिया जान रही है। तो इसलिए वो घबराया हुआ है कि कोई देश अब इसके साथ खुल के नहीं आ रहा। सिर्फ कुछ भूतनी के वो तेल वाले हैं, नौटंकीबाज है, जो भी है तेल के, कौन से अरब फरब के, कहाँ के भूतनी के हैं, वो जो सारे के सारे वो छिनरे लफंगे लुच्चे हैं, जो वो कर लेते हैं क्या निकाह पे। देश एक हो रहे हैं, अब उनकी गोलबंदी शुरू हो चुकी है इस बात पर। हाँ तो आएंगे ना। इस्लामिक देश से क्या मतलब है? हमारा देश क्या इस्लामिक देश है? तुम मुझे बताओ। लेकिन वो तो मेरी बात सुन लो, नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे देश हैं। इस्लामिक नहीं, इंसानियत का जो खतरा है उसके लिए सारे इंसानी देश जो हैं, जो चाहते हैं कि फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और फिलिस्तीन सही है, फिलिस्तीन के समर्थन में। आप बार बार धर्म और मजहब को देख क्यों देती हो? बहुत सारे देश हैं जो इस्लामिक देश नहीं है, फिर भी इसका समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन का, कि हाँ फिलिस्तीन को आजादी मिलनी चाहिए, और घर में गरीब लोग हैं, शोषित हैं, मजलूम हैं, इनके साथ नाइंसाफी हुई है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से नसरुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह है, हूती है, हवास है, जिस तरीके से इजराइल की लंका पोत रहे हैं, कांप रहा है इजराइल, भाग रहा है इधर उधर, अब कोई इसके समर्थन में नहीं आ रहा। वो सोच रहा है कैसे जान बचे, वो तो सोच रहा है कि युद्ध जो है विराम हो जाए, मगर अब युद्ध विराम नहीं होगा। वो जब तक फिलिस्तीन को आजादी नहीं मिलेगी तब तक ये छोड़ेंगे नहीं। अब जितने भी संगठन है, चाहे नसरुल्लाह है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है। पहले उसने ईरान के टॉप कमांडर को मारा, उसके बाद जो है 24 घंटे में उसको भी भुगतना पड़ा, लेकिन अभी भी वो रुका नहीं है। हमास के कमांडर को मार गिराया है उसने, लेबनान बॉर्डर पर हमला किया। हाँ तो एक कमांडर से क्या होता है, इसके तो पता नहीं कितने कमांडर मार दिए इजराइल के अब तक। उसके तो कमांडर लेके पता नहीं कौन, कईयों को तो बंदी बना लिया था, तुम्हें नहीं पता? गुफाओं के अंदर डाल रखा था, हाथ पैर बांध के रो रहे थे वो। और पता है कितनी बड़ी बड़ी सुरंगें बना रखी है इसने, हबास ने,
समझे नहीं, वो पूरी सेना भी घुस जाएगी ना तो भी सुरंग का पता नहीं लगा पाएगी। और ये तो चाह रहा है हवास की सुरंग में घुसे इनकी सेना। उन सुरंगों में पानी भरने, समंदर का पानी, खारा पानी जो है उसको भरने के लिए पानी एकत्रित कर रहा है इजराइल, और उन सुरंगों में पानी भरने की कोशिश चल रही है उन्हें बाहर निकालने के लिए। तो उसको इजराइल को तो ही पता भी नहीं है कितनी कहाँ सुरंग है, कहाँ पानी भरेगा। उतरे के पूरा पूरा इजराइल ही खारा हो जाएगा तब भी नहीं निकलेंगी। वो सुरंग इतनी बड़ी, उसमें घुस भी गई ना पूरी सेना, इतनी बड़ी सुरंग है, ऊपर से डाल देगा वो मिसाइल, सारी सेना एक बार में स्वाह हो जाएगी, मर जाएंगे सारे इजरायली। वो इसलिए डर के मारे नहीं घुस रहे सुरंगों में, पहले तो सुरंग के अंदर जाना चाह रहे थे। जब उन्हें पता चला ये तो सुरंगें पता नहीं कहाँ कहाँ फैली हुई हैं, तो इसको पता नहीं कहाँ कहाँ से, ये देखना बम ब्लास्ट होने वाले अभी। अब मिसाइलें जब ढंगेंगी ना सारे संगठन जब मारेंगे। अभी जब तक शांति चल रहा है जैसे चल रहा है, मगर इस टाइम डरा हुआ है इजराइल, और एकदम अटैक होगा बहुत भयंकर, क्योंकि गोरिल्ला वार भी हो रहे हैं। और कहीं ना नेतन्याहू इतना डरा हुआ है कि खुद तो डर के चल रहा है, शकल भी नहीं दिखा रहा वो, जल्दी भाग रहा कहला भैया कैसे अमेरिका बोल दे, 2 मिनट का समय दे दे अमेरिका कर दे। और अमेरिका भी डरा हुआ, उसे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के निशाने पे हम भी आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल को साथ साथ अमेरिका को भी लोगों ने हिदायत दे दी है कि कहीं आप आए तो आपका भी खात्मा हो जाए, जैसे रसिया है, रूस है, उन्होंने किया ना, क्योंकि अमेरिका ने करी थी उनके साथ बदतमीजी जब उनका युद्ध चल रहा था। हाँ। तो अब वो भी इन्हें समर्थन दे रहा है, हवास वगैरह को, सबको, संगठनों को। कौन दे रहा है? रशिया। रशिया कह रहा है हम पूरी समर्थन देंगे। रशिया से मजबूत थोड़ी है इजराइल, आप मुझे बताओ ना। रशिया इनका बाप है, समझे नहीं, मनवसिया हो जाएगा 2 मिनट में इनका, है नचा नचा के मारेगा इन्हें रशिया भी। और उन्हें कह दिया अमेरिका तो उसके निशाने पे, तो इसलिए अमेरिका भी पीछे है, कहला इसके कहीं इसके पीछे से कहीं रशिया काम ना कर दे और हम लोग बेकार में बर्बाद हो जाए, समझे नहीं। सीज फायर के लिए कहा जा रहा है, हूती, हमास और हिजबुल्लाह की अगर बात करें, वो सीधे कह रहे हैं कि हमारी शर्तों पर सीज फायर होगा वरना ये युद्ध चलेगा। इजराइल की एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं। ऐसे थोड़ी होता है, दोनों को मानना पड़ता है एक दूसरे की शर्त। आ गई इजराइल कह रहा भाई कर लो सीज फायर, वो कह रहे नहीं हमारी शर्तों पे, तो इसका मतलब वो लोग हावी हैं, हूती, हिजबुल्लाह, समझे ना, और जो हिजबुल्लाह के साथ वो हवास, समझे, ये सारे संगठन हावी हैं। तो हावी है तो इसमें ये कह रहा है इजराइल बार बार के भाई जल्दी सीज फायर कर लो। अबे जब तो तू बड़ी डींगे हाँक रहा था कि तू ये कर देगा वो कर देगा, अब नहीं छोड़ने वाले इसको। और ये लास्ट मौका है, एक ऐसा मौका है जो फिलिस्तीन को आजादी मिल सकती है, और ये सब जानते हैं, जितने भी संगठन है और जो आसपास जितने मुल्क हैं वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन को आजादी मिलनी चाहिए। पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं कि उनके साथ बदतमीजी की गई है। आजादी मिल कहा रही है, तबाही उल्टा हो रहा है फिलिस्तीनियों के साथ। पूरा गाजा नष्ट हो गया, लाखों इमारतें ढह गई, लाखों लोग सड़क पर आ चुके हैं, भुगतना तो आम जनता को पड़ रहा है। तो मैडम यही तो देख देख के तो बेचारा फिलिस्तीन छोटा सा हो गया। अब जब तक जंग नहीं लड़ोगे, वो बेचारे जो थोड़ी सी भी जगह थी उनकी उस पर भी कब्जा करना चाह रहे थे, तो आदमी जंग तो लड़ेगा ना, तो ये वही जंग है। अब मरेंगे उसमें चाहे कुछ भी हो, मगर आजादी चाहिए तो भाई मारे जाते हैं, युद्ध में तो मारे जाते हैं, तो इसलिए लड़ रहे हो। और ये देख लेना, ये फिलिस्तीन है जो है ना आजाद होगा, और ये हिजबुल्लाह और हूती और ये जो भी है जितने भी संगठन है, समझे नहीं, हवास, इनकी सब खत्म कर देंगे, बकवास बोलती बंद कर देंगे इसकी। नेतन्याहू की जो चिल्ला रहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसके बस की कुछ नहीं है। अब ये बंद चुका है, कहीं पर भी ना जल में ना थल में ना वायुसेना में कहीं पर भी ये मुकाबला नहीं कर पा रहा, और इसलिए छटपट आ रहा है कि भाई कैसे ही सीज फायर कर लो। मगर वो कह रहे हैं हमारी शर्तों पे। भले हमारी शर्तों का मतलब है कि भाई आप फिलिस्तीन को आजादी के लिए क्षेत्र है उसको दो पूरा खुला है, उसके पास दोबारा ऐसा होना चाहिए कि भाई दोबारा कभी हरकत नहीं करोगे फिलिस्तीन के साथ, उन्हें आजादी से जीने दोगे। इसलिए उन पे बात करना चाह रहे हो, वो ये करना नहीं चाह रहे, ये डरे हुए सोच रहे हैं कि भाई अभी ये सब अपने अपने हथियार से लैस हैं, इसलिए अभी इन्हें शांत कर दो, शांत कर दो तो इनके अंदर घुस के पता लगा लें कहाँ पे क्या क्या है। मगर ये सब चीज नसरुल्लाह है या हवास है या हूती संगठन के जो नेता हैं, जो सक्रिय नेता हैं, वो सब समझ रहे हैं कि ये चाल है इजराइल की, वो हमारे अंदर घुसना चाहता है, वो छोड़ेंगे नहीं। मगर कोई कह लगे जब बिना समझौता है, ऐसा समझौता नहीं होगा, हमारी शर्तों पे होगा। और ये पता है कि ज्यादा दिन और चला युद्ध तो कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट है इसको फिलिस्तीन को, और कहीं ऐसा ना हो इजराइल खत्म हो जाए इस बार। लगता है कि इजराइल जैसा ताकतवर देश है एक, जिसके पास हथियार है, मजबूत है, और उसका समर्थन में जो है अमेरिका है, जिसके पास वो भी हथियारों के मामले में मजबूत है, उसे खत्म करना इतना आसान होगा? अब तो सब खत्म ही, जब इतने सारे इसके साथ कोई है ही नहीं। अब इजराइल के साथ कोई नहीं आ रहा, अब खुल के अकेला पड़ गया। तो ये कहते हैं ना कि तो उसका अपना
जो अंदर से जो स्वाभिमान है या वो ये थी कि एक आदमी के अंदर होती है ताकत के भाई मैं कर लूंगा, मेरे साथ इतने लोग आ जाएंगे, सब छोड़ के चले गए, इसलिए उसकी हवा खराब हो गई है। वो डरा हुआ है और उसकी जो सेना भी जो है ना हड़बड़ाई हुई है। जो उसकी सेना है, सैनिक हैं, वो भी इतने डरे हुए हैं, वो भी बेचारे घबरा रहे हैं। वो सोच रहे हैं सीज फायर हो जाए और ये युद्ध बंद हो जाए, हमारे बच्चे भी हमें देख ले, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। उसका पूरा का पूरा वो नसरुल्ला बहुत बुरी तरीके से मारता है। उसकी तो शकल भी खतरनाक है, जब वो भाषण देता है ना हिला देता हो, और उसकी मार बड़ी खतरनाक, कितने सारी मिसाइल है। वो कहता है उतने में तोड़ जाते हैं, पता नहीं कितने उल्ले गुल्ले फुल्ले सब उड़ जाते हैं, सब बेकार भाग रहे हैं। जब वो जरा सी भी मिसाइल छोड़ दे ना एकदम ऐसा भागते जब कोई पीछे से भूत पड़ गया हो, ऐसे भाग, मतलब कपा रखा है इनने इजराइल वालों को। इजराइल वाले घबराए हुए हैं। नसरुल्ला रात दिन उन्हें दिखाई देता सपने में, और पूरी सेना दिखती है उसकी हिजबुल्लाह भागती हुई, क्योंकि वो तो ऐसे भागते हैं जैसे एक की चीज को खाते हुए जैसे फसलें नहीं चरचराती हुई जाती, इस तरीके से भाग रहे हैं ये लोग। और इनकी हवा खराब है, पूरा ये देख लेना, ये सारा बर्बाद होने के कंगार पे आ गया इजराइल, और इसको नष्ट हो जाएगा अगर ये युद्ध लड़ा तो और ज्यादा। और मैं कह रहा हूँ फिलिस्तीन आजाद होगा, अगर कुछ दिन और चल लेता है युद्ध चला तो फिलिस्तीन आजाद होगा, फिलिस्तीन ही रह जाएगा, इजराइल खत्म हो जाएगा भाई, ये दुनिया के नक्शे से देख लेना। तो ये बहुत बड़ा दावा किया इन्होंने और कहा कि फिलिस्तीन आज़ाद होगा, इजराइल खत्म होगा। और जो हालात दिख रहे हैं युद्ध के उसमें साफ पता चलता है, और वहाँ से हमास बयान भी यही दे रहा है कि गाजा में इजराइल की हार जो है वो दिखाई दे रही है, और इसलिए उसने कायराना हरकत की है। जो कासिम सुलेमानी के ऊपर जो है उनके कब्र पर जो है हमला किया, जिसमें तमाम लोग शोक सभा पर हमला करना जो है बहुत निंदा हो रही है, और पूरी दुनिया भर में इजराइल अलग थलग पड़ रहा है और इसकी निंदा लगातार हो रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।